जिंदगी हमारी आपकी बलिहारी, प्रभु आपकी बलिहारी। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। आपकी बलिहारी, प्रभु आपकी बलिहारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी। आपके आभारी, हम आपके आभारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। ओम शांति। सच्ची गीता सुनकर हीरे जैसा जीवन बनाने वाले खुश नसीब स्नेही ब्राह्मणों को गॉडली मॉर्निंग। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। भर गई जिंदगी खुशियों से। दिल में खुशी के ढोल नगाड़े सदा बजते हैं, या अभी भी कलयुगी सुख सुविधा माया के पोंप को ही हम स्वर्ग समझकर खुश हो रहे हैं। बाबा के आने से ये भ्रम तो टूट गया ना कि ये स्वर्ग है। सतयुगी स्वर्ग के लिए कर रहे हैं सभी पूरा पुरुषार्थ, तो अब कोई भी गफलत नहीं करनी है। सर्विसेबल बच्चों को कब बाबा से क्या स्पेशल गिफ्ट मिलेगी ये सुनेंगे आज। और सच्ची सेवा क्या है जानने के लिए सुनते हैं 27 अक्टूबर 2023 के परमात्मा महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हारी दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए, क्योंकि बेहद का बाप तुम्हें बेहद का वर्षा देने आया है। किसी को कुछ मिलता है, कुछ होता है, कुछ प्राप्ति होती है तो मिठाई बांटते हैं ना। हाँ, सब जगह ढिंढोरा पिटवाते हैं, बताते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हें तो खुशी के नगाड़े बजाने चाहिए। हाँ, अब ढोल नगाड़े स्कूल में बजाने की बात नहीं है, लेकिन दिल में बजना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है स्वयं भगवान से हमें 21 जन्मों का वर्षा मिल रहा है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए, क्योंकि बेहद का बाप तुम्हें बेहद का वर्षा देने आया है। प्रश्न है, माया ने मनुष्यों को किस भ्रम में भरमा दिया है जिस कारण वे स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ नहीं कर सकते? कहाँ अटके हुए हैं जो स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ ही नहीं कर रहे हैं? तो उत्तर में बाबा कहते माया का यह जो पिछाड़ी का पंप है, 100 वर्ष के अंदर एरोप्लेन, बिजली आदि क्या क्या निकल गया है। इस पंप को देखते हुए मनुष्य समझते हैं स्वर्ग तो यहाँ ही है, धन है, महल है, गाड़ियाँ हैं, बस हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। यह माया का सुख है जो भरमा देता है। इसके कारण ही वे स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं। ये जो कलयुग में सुख सुविधाएं दिख रही हैं ना, माया का पंप शो भपका है। बाबा कहते हैं इसमें मनुष्य उलझ के अटक के
रह गया है, भ्रम में फंस गया है, चक्रव्यूह में अटक गया है, जबकि ये अल्पकाल का सुख है ना, क्षणभंगुर सुख है। सतयुगी स्वर्ग का सुख का पता ही नहीं है, इसलिए कहते हैं कि यही हमारे लिए तो स्वर्ग है। आप जाओ, आपको जो करना है करो, आप जाओ अपने सो कॉल्ड सतयुगी स्वर्ग में। हमारे लिए तो अभी ही सुख साधन सुविधा है, साइंस के सुख भोग रहे हैं, है ना। तो इसलिए इस पढ़ाई में, हमारी बातों में बाबा की श्रीमत पर, मुरली पर, पुरुषार्थ पर ध्यान ही नहीं देते हैं, क्योंकि वो अभी ही स्वर्ग समझ रहे हैं। लेकिन हमारी आंखों से पर्दा हट गया ना, तो हमें तो स्वर्ग में चलना है, सतयुगी स्वर्ग में, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। गीत बजा, माता ओ माता तो सबके भाग्य विधाता। ओम शांति। अभी यह तो बच्चों को समझाया गया है कि जो होकर जाते हैं उनकी महिमा गाई जाती है। भारतवासी तो जानते नहीं, विद्वान पंडित भी नहीं जानते। जगत अम्बा अर्थात जगत के मनुष्यों को रचने वाली तुम जानते हो, जिसको जगत अम्बा कहते हैं, वह अभी बच्चों के सम्मुख बैठी है। भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही गाते आते हैं, ऐसे ही गाते आते हैं, महिमा करते हैं, लेकिन हमें अभी पता है कि जगत अम्बा सम्मुख है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है, अर्थात जगत अम्बा का परिचय मिला है। जगत अम्बा के नाम से भी भिन्न भिन्न अनेक चित्र बनाए हैं, वास्तव में है तो एक ही जगत अम्बा। उनको ही काली कहो, सरस्वती कहो, दुर्गा कहो, ढेर नाम रखने से मनुष्य मूंझ गए हैं। अभी नवरात्रियों में देखो कितनी देवियों की पूजा की। काली कलकत्ते वाली भी कहते हैं ना, जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। परंतु ऐसा चित्र तो होता नहीं। बाप कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। जब से भक्ति मार्ग शुरू होता है, तब से रावण राज्य भी शुरू होता है। यह तो मनुष्य जानते नहीं कि रावण क्या है, राम क्या है। यह बेहद की कहानी है। तुम बच्चे अब जानते हो, रावण राज्य पूरा हो फिर राम राज्य शुरू होता है। राम जरूर सुख देने वाला होगा, रावण जरूर दुख देने वाला होगा। भारत में रावण राज्य है तो उनको शोक वाटिका कहा जाता है। बाप ने समझाया है, तुम सब इस समय रावण राज्य में हो। मुख्य भारत की ही बात है। रावण राज्य में तुम भ्रष्टाचारी बन गए हो। रावण को जलाया सबने, अंदर के रावण को, विकारों को, जिसने हमें भ्रष्टाचारी बना दिया। राम अर्थात बेहद का बाप है, सुख देने वाला। इस समय सभी मनुष्य हैं आसुरी मत पर, बाकी रावण कोई 10 शीश वाला नहीं है। यह है 5 विकारों की मत, जिसको रावण मत कहा जाता है। देखो विकारों के अधीन होकर कैसे विकर्म करते हैं। शिव बाबा की मत है श्रीमत। अभी आसुरी संप्रदाय है ना, यह बेहद की बात है। श्रीमत से 21 जन्म सुख पाते हो, आसुरी मत से 63 जन्म तुमने दुख पाया है। तुम जानते हो यह रावण है बड़े ते बड़ा दुश्मन, जिसको जलाते रहते हैं। समझते नहीं कि आखिरी रावण को जलाना हम बंद कब करेंगे। देखो कैसे कैसे रावण जलाए ना, कितने ऊंची ऊंची एफिजी बनाते हैं। कहते हैं रावण को जलाना तो परंपरा से चला आता है, एफिजी बनाए जलाते रहते हैं। बरोबर इस रावण ने सबको दुख दिया है, खास भारत को। तो रावण बड़ा दुश्मन हुआ ना, परंतु इस बेहद के दुश्मन का किसको पता नहीं है। बेहद का बाप आकर बेहद का सुख देते हैं। ऐसी सहज बात भी कोई विद्वान पंडित आदि नहीं जानते, तुम बच्चे जानते हो। हमको बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेना है, परंतु फिर घड़ी घड़ी तुम बाप को भूल जाते हो। भक्ति मार्ग में तुम पुकारते आए हो, हे बाबा रहम करो, मर्सी ऑन मी, मुझ पर दया करो, कृपा करो। मर्सी तो करता रहता हूँ,
जिस जिस भावना से देवताओं की पूजा करते हैं तो अल्पकाल का सुख जरूर देता हूँ। भक्ति में कुछ प्राप्ति होती है तभी तो भक्ति करते आए ना। और कोई सुख दे नहीं सकता, मैं ही हूँ सुख दाता, भक्ति मार्ग में भी देने वाला मैं हूँ। तो जिसकी जिसमें श्रद्धा है उनके थ्रू बाबा देते हैं। कहते हैं गॉडफादर ने यह दिया, भगवान के लिए कहते हैं, फिर ऐसे क्यों कहते हो यह धन फलाने साधु ने दिया, जबकि सुख देने वाला है ही एक बाप। कहते हैं ना सब कुछ भगवान ने दिया है। गाते भी हैं हे भगवान हमारे दुख दूर करो, फिर ऐसे क्यों कहते फलाने साधु ने हमारा यह दुख दूर किया, बच्चा दिया, समझते हैं उनकी कृपा से सुख मिला। धंधे में फायदा होता है तो समझते हैं गुरु कृपा हुई, नुकसान होता है तो ऐसे नहीं कहते हैं कि गुरु की अकृपा हुई। बेचारे भक्त लोग समझने बगैर जो आया सो कहते रहते हैं। थोड़ी प्राप्ति हो जाती है तो देखो खुशी से क्रेडिट किसको देते हैं कि हमने पूजा की, फलाने साधु से ये मंत्र लिया किया, तो उनको धन्यवाद देते हैं, क्रेडिट देते हैं। और ऐसे कहेंगे कि भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, भगवान जो चाहे जैसे चाहे वैसे रखें, लेकिन फिर सबका धन्यवाद करते हैं, सबकी महिमा गाते हैं, चाहे भगवान की, चाहे साधु सन्यासी की, विद्वान पंडित की, किसी की भी। तो बाबा कहते हैं कि बिना समझे जो भी आता है समझ में वही कहते हैं, जो सुनते उस पर फॉलो करते रहते हैं। हाँ, किसी ने कुछ बताया तो वहाँ पहुँच जाएंगे, वहाँ नहीं प्राप्ति हुई दूसरे ने बताया वहाँ पहुँच जाएंगे। तो जो भी कुछ कहते हैं फॉलो करते हैं। यह भी ड्रामा, क्या है ये सब ड्रामा है। अब बाप आकर तुम्हें अपना बनाते हैं। बाप से प्रीत रखने में भी माया बहुत विघ्न डालती है, एकदम मुंह फिरा देती है। 21 जन्म का सुख देने वाले बाप से फारकती दिला देती है। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में रात दिन का फर्क है। भक्ति करते करते जब कंगाल बन जाते हैं तब फिर बाप आकर ज्ञान देकर 21 जन्म के लिए तुमको मालामाल कर देते हैं। वह भक्ति तो तुम जन्म बाई जन्म करते रहे, अल्पकाल सुख मिलता है, दुख तो बहुत है ना। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम्हारा जो गंवाया हुआ राज्य है वह देने। बेहद की बात हुई ना, बेहद की बात है, बाकी और कोई बात नहीं। यह लक्ष्मी नारायण आदि वाइसलेस देवताएं थे, उन्हों के महलों में कितने हीरे जवाहरात होंगे। तुम आगे चलकर बहुत कुछ देखेंगे, जितना नजदीक आते जाएंगे उतना स्वर्ग की सीन देखते जाएंगे। साक्षात्कार होंगे, अनुभव होंगे। कितनी बड़ी बड़ी दरबार होगी, खिड़कियों पर सोने हीरे जवाहरों का कितना अच्छा श्रृंगार होगा। बस यह रात पूरी होकर दिन शुरू होगा। जो बैकुंठ तुम दिव्य दृष्टि से देखते हो वह प्रैक्टिकल में जरूर देखेंगे। पहले भी साक्षात्कार कराया ना बाबा ने, अंत में भी होगा, लेकिन जिन्होंने योग बल जमा किया होगा उनको ही साक्षात्कार होगा। जो विनाश दिव्य दृष्टि से देखा है वह फिर प्रैक्टिकल में देखेंगे। सतयुगी नज़ारे भी देखेंगे तो विनाश भी देखेंगे। तैयार हैं सभी? तुम्हारे अंदर तो खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। क्यों? हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। यह चित्र तो कोई एक्यूरेट नहीं है, वह तुम सब दिव्य दृष्टि से देखते हो, वहाँ जाकर रास आदि करते हो, कितने चित्र आदि बनाते थे। जो कुछ दिव्य दृष्टि से बाप ने दिखाया है वह फिर प्रैक्टिकल जरूर होगा। तुम जानते हो यह छीछी दुनिया खत्म हो जाएगी। तुम यहाँ बैठे हो श्रीमत पर अपना स्वराज्य लेने के पुरुषार्थ में। कहाँ वह भक्ति मार्ग, कहाँ यह ज्ञान मार्ग। यहाँ भारत का हाल देखो क्या हुआ है। खाने के लिए अन्न नहीं, बड़े बड़े प्लान बना रहे हैं, है ना। देखो रिसोर्सेज ही पूरे नहीं हैं, कितनी प्लानिंग चल रही है। टाइम है बाकी थोड़ा, उनका प्लान और
और तुम्हारा प्लान देखो कैसा है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। रामायण आदि में कितनी कहानियाँ लिख दी हैं, परंतु ऐसे तो है नहीं। एग्जैक्टली वैसे तो हुआ नहीं है। अतश्री महाभारत कथा है, कहानी है। रावण को फिर वर्ष वर्ष क्यों जलाते हैं? रावण को जलाया तो वह खत्म हो जाना चाहिए ना। भक्ति मार्ग की आमदनी कैसी और ज्ञान मार्ग की आमदनी कैसी है। देखो क्या प्राप्ति हुई, क्या सीखा हमने, क्या पाया। बाबा एकदम भंडारा भर देते हैं, है ना। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, लेकिन उसके लिए मेहनत है। पवित्र जरूर रहना पड़े, ये मेहनत है, संपूर्ण पवित्र। गाते भी हैं, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। अमृत नाम से अमृतसर में एक तालाब बना दिया है, तालाब में डुबकी मारते हैं। मानसरोवर नाम का भी एक तालाब बना दिया है। मानसरोवर का अर्थ भी नहीं समझते हैं। क्या है अर्थ? बाबा बताते, मानसरोवर अर्थात निराकार परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर मनुष्य के तन में आकर यह ज्ञान सुनाते हैं। मनुष्यों ने कथाएं आदि कितनी बैठ बनाई हैं। कहते हैं ना, मान सरोवर में डुबकी लगाओ तो परी बन जाओगे। माना इस ज्ञान मान सरोवर में हम डुबकी लगाएंगे तो हम पवित्र बनेंगे, परी बनेंगे, फरिश्ता बनेंगे। तो मनुष्यों ने कितनी कथाएं आदि बैठकर बना दी हैं, है ना। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता, फिर उसमें श्री कृष्ण वाच लिख दिया है। फिर श्री कृष्ण के लिए भी कितनी बातें लिख दी हैं। सर्प ने डसा, स्त्रियों को भगाया, कितने झूठे कलंक लगाए हैं। बाबा कहते अभी तुम समझा सकते हो, समझा सकते हैं। सबने समझ लिया। श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं है। यह तो ब्रह्मा द्वारा परम पिता परमात्मा सभी वेदों शास्त्रों ग्रंथों का सार बैठ बतलाते हैं। नंबर 1 है श्रीमद् भगवत गीता। भारतवासियों का धर्मशास्त्र एक ही है, उसको खंडन कर दिया है तो बाकी जो बाल बच्चे वेद शास्त्र हैं सब खंडन हो गए। बाप कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी चलते चलते माया के थप्पड़ खाते रहते हैं। क्यों लगते हैं माया के थप्पड़? धारणा नहीं करते हैं। यह है युद्ध स्थल, है ना। देखो अपने आप से युद्ध है, विकारों से युद्ध है, मन मन में युद्ध चल रहा है। तुम हो बच्चे जो ब्राह्मण बने हो। गीता आदि में तो कोई ऐसी बातें लिखी नहीं हैं। ब्रह्मा की मुख वंशावली है। ब्रह्मा द्वारा यज्ञ रचा गया। रुद्र ज्ञान यज्ञ तो बरोबर है, फिर युद्ध का मैदान कहाँ से आया? गाया भी हुआ है राजस्व अश्वमेध यज्ञ। यह जो रथ है उसको हम बलि चढ़ाते हैं। मन बुद्धि सबसे सरेंडर होना है, तन मन धन सब कुछ स्वाहा करना है। वह फिर दक्ष प्रजापति का यज्ञ रच घोड़े को बैठ स्वाहा करते हैं। क्या क्या लिख दिया है तुम जानते हो। सतयुग में भारत स्वर्ग था तो जरूर वहाँ बहुत थोड़े ही होंगे। देवी देवता थोड़े थे। जमुना के कंठे पर बरोबर राज्य होगा, इंद्रप्रस्थ। सिर्फ देवी देवताएं राज्य करते होंगे। वहाँ तो गर्मी आदि होती नहीं जो कश्मीर शिमला आदि जाना पड़े। यहाँ तो देखो वकेशन के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं। तत्व भी बिल्कुल सतो प्रधान हो जाते हैं। यह भी समझने वाले समझें। कैसे होगा ये सब? बाबा कहते हैं समझने वाले समझेंगे। सतयुग को स्वर्ग कहा जाता है, कलयुग को नरक कहा जाता है। द्वापर को इतना नरक नहीं कहेंगे। त्रेता में भी 2 कला कम होती हैं। सबसे जास्ती सुख कहाँ है? स्वर्ग में है ना, सतयुग में। कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु स्वर्ग का अर्थ नहीं समझते हैं। स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में था ना। हर एक मनुष्य नरक में है। अभी बाप तुमको बेहद का राज्य देते हैं। वहाँ तो सब कुछ तुम्हारा रहेगा। क्या हमारा होगा? तुम्हारी पृथ्वी, तुम्हारा आकाश। अभी तो देखो सब कुछ बांट दिया है।
तुम अटल अखंड शांतिमय राज्य करेंगे, दुख का नाम ही नहीं होगा। तो उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। अवस्थाएं बच्चों की कैसी हैं, चेक करो अपनी अवस्था। सदा एक रस है, अचल अडोल है। जानते भी हैं हमारे मम्मा बाबा बहुत अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं, क्यों नहीं हम भी पुरुषार्थ कर वर्षा लेवें। बाप कहते हैं बच्चे थक मत जाना, श्रीमत पर चलते रहना, श्रीमत को कभी भूलना नहीं, इसमें बड़ी सावधानी चाहिए। जो कुछ करो पूछो, बाबा हम इसमें मूंझते हैं, इसे करने से हमारे ऊपर कोई पाप तो नहीं लगेगा। हर काम बाबा से पूछ कर करना है। बाबा कभी कोई से लेता नहीं है। भक्ति मार्ग में भी ईश्वर अर्थ दान करते हैं तो रिटर्न में फिर लेते हैं। बाबा तो कोई भोगता है क्या हर चीज को? हाँ, शरीर ही नहीं है तो अब भोगता है बाबा। तो बाबा कुछ लेते थोड़ी हैं। शिव बाबा लेकर क्या करेंगे? उनको कोई महल तो नहीं बनाने हैं। जो भी बना है सब हम बच्चों के लिए ही तो बना है ना। सब कुछ बच्चों के लिए करते हैं। मकान बनवाते हैं वह भी तुम्हारे पिछाड़ी में रहने लिए। तुम्हारा यादगार मंदिर भी यहाँ है, देखो आबू में है दिलवाड़ा मंदिर। तुम भी यहाँ बैठे हो। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वह आगे चल बहुत रौनक देखेंगे। जो बाबा के मददगार हैं, जो सच्चे सेवाधारी हैं, बाबा कहते हैं आगे चलकर रौनक देखेंगे। यहाँ बैठे बैठे चक्र लगाते रहेंगे स्वर्ग में, बाबा ऐसे बहलाएंगे। फिर वहाँ जाकर महल बनाएंगे। मकान की कंपटीशन होती है ना। अभी 100 वर्ष में कितना बनाया है। भारत को जैसे बहिष्ठ बना दिया है, पूरी दुनिया को जैसे स्वर्ग बना दिया। देखो कैसे कैसे माड़ियाँ, गाड़ियाँ, महल, इसी को स्वर्ग समझते हैं। कैसी रौनक, कैसा माया का पॉम्प। तो बाबा कहते हैं भारत को जैसे बहिष्ठ बना दिया है तो वहाँ 100 वर्ष में समझते हो क्या नहीं होगा। साइंस सारी तुमको वहाँ काम में आती है। साइंस का सुख ही वहाँ है, यहाँ तो दुख है। साइंस पर कितनी मेहनत करते हैं। तुम बच्चे समझते हो कि यह सिर्फ फाफा मार रहे हैं, हाँ, मन अपनी बड़ाई कर रहे हैं, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। अल्पकाल क्षण भंगुर सुख है, यह माया का पिछाड़ी का पॉम्प है। इटली में था ना एक पॉम्पे शहर, देखो कैसे ध्वस्त हो गया। रुइंस हैं अभी तो, खाली झटके में सब खत्म। तो बाबा कहते हैं ऐसे ये भी पॉम्प है। यह एरोप्लेन, रॉकेट आदि में अभी जाते हैं। आगे यह सब साधन थे नहीं, बिजली आदि भी नहीं है। जितना भी अभी आविष्कार देख रहे हैं सब कुछ अभी हुआ है ना। तो यह सब है माया का सुख जो मनुष्य को भरमाता है। मनुष्य समझते हैं बस यही स्वर्ग है। विमान आदि स्वर्ग में थे, अभी स्वर्ग है ना। यह नहीं समझते कि स्वर्ग के लिए तो अब तैयारी हो रही है। ये तो तैयारी हो रही है अभी। समझते हैं धन है, महल है, बस हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। अच्छा, तुम्हारी तकदीर में यही स्वर्ग है। चलो, कलयुगी स्वर्ग मुबारक उनको। हमको तो मेहनत कर सच्चे सच्चे स्वर्ग में चलना है, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। पुरुषार्थ में ढीला नहीं पड़ना है। हाँ, तो ऊंच पद में जाना है ना, तो फिर पूरा पुरुषार्थ करना है। गृहस्थ व्यवहार में रह पुरुषार्थ करना है, सर्विस करनी है। खुद पवित्र बन, फिर अपने मित्र संबंधियों आदि को भी लायक बनाओ। मीठी मीठी बातें सुनाओ। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी बातें समझानी, सबको समझानी है, सबको लायक बनाना है। लेकिन पहले खुद लायक बनना है ना। बाबा ने 2 बाप की पॉइंट बहुत अच्छी रीति समझाई है। वर्षा बाप से मिलता है जायदाद का। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, पुरुषार्थ में कभी भी थकना नहीं है, बड़ी सावधानी से श्रीमत पर चलते रहना है, मूंझना नहीं है। दूसरा, कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, सच्चे सच्चे स्वर्ग में चलने लिए पवित्र बनने और बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, निश्चय बुद्धि बन लौकिक में अलौकिक भावना रखने वाले डबल सेवाधारी ट्रस्टी भव। निश्चय बुद्धि बन लौकिक में अलौकिक भावना रखने वाले डबल सेवाधारी ट्रस्टी भव। लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर देना है। बाबा समझाते हैं, कई बच्चे सेवा करते करते थक जाते हैं, सोचते हैं यह तो कभी बदलना ही नहीं है। ऐसे दिल शिकस्त नहीं बनो, निश्चय बुद्धि बन मेरेपन के संबंध से न्यारे हो चलते चलो। किसी भी रिश्तेदार को बदलने का नहीं सोचना है। हाँ, क्या सोचना है? बाबा का बच्चा है, बाबा ने हमें सेवा के लिए अपॉइंट किया है, शुभ भावना रखनी है सबके लिए, सब दैहिक रिश्तों से न्यारा बनना है। कोई कोई आत्माओं का भक्ति का हिसाब चुकत होने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए धीरज धर साक्षीपन की स्थिति में स्थित हो, शांत और शक्ति का सहयोग आत्माओं को देते रहो। लौकिक में अलौकिक भावना रखो, डबल सेवाधारी ट्रस्टी बनो। तो मेरा मेरा नहीं, कोई बंधन नहीं अनुभव करना है, सेवा का संबंध है। सबको अपना अपना टाइम लगेगा आने में, समझने में, हिसाब किताब पूरा होने में। तो लौकिक को अलौकिक संबंध बना देना है और सहयोग देना है, शुभकामना शुभ भावना रखनी है। स्लोगन है, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाना यही सच्ची सेवा है। अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाना यही सच्ची सेवा है। माना सोच अच्छी रखनी है, विचार अच्छे रखने हैं। कहाँ से मिलेंगे? मुरली से। तो विचार वृत्ति श्रेष्ठ हो, वायुमंडल अपने आप श्रेष्ठ होगा, यही सच्ची सेवा है। तो आज की मुरली को रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स हैं। पहला, दिल में खुशी का नगाड़ा बजना चाहिए। कौन मिला है और उनसे हमें क्या मिल रहा है, कहाँ जाने वाले हैं हम, तो खुशी का नगाड़ा बजे। दूसरा, कलयुगी सुख, ये क्या है? भ्रम है, माया का पॉम्प है, तो हमें तो सतयुगी स्वर्ग के लिए पुरुषार्थ करना है। तीसरा, मानसरोवर, ज्ञान सरोवर में सदा डूबे रहना है, परी बन जाएंगे, फरिश्ता बन जाएंगे। चौथा, श्रेष्ठ वृत्ति रखनी है। और पांचवा, सबसे इम्पोर्टेंट, घर गृहस्थी में रहते हुए सेवाधारी समझना है खुद को, ट्रस्टी हैं हम। हाँ, तो सबसे सेवा का संबंध है, लौकिक को अलौकिक में बदल देना है। खुश रहो और खुशियाँ बांटो। बाबा ने भर दी हमारी जिंदगी खुशियों से। ओम शांति।